3 ऐसी रोशनियां इकट्ठी कर ली हैं जो इंटरनेट पर भी किसी ने नहीं देखी थी। अचानक पीछे से एक ठंडी और जानलेवा फीलिंग आई। तेज रोशनी में मैंने एक काली परछाई को देखा जो किसी इनह्यूमन स्पीड से मेरी तरफ आ रही थी। चाकू की नोक बस मेरी पीठ में घुसने वाली थी, पर अगले ही पल हमला करने वाले की बॉडी एक जगह में फ्रीज हो गई। उसके बाद दर्द भरी चिल्लाने की आवाज आई और उसका छोटा चाकू जमीन पर गिर गया। वो दर्द के मारे अपना सर पकड़ रहा था क्योंकि मैंने आखिरी टाइम में एक्ट 4 का एडमिशन टिकट यूज कर लिया था, जिससे एनिमी अपनी दर्दनाक यादों में 3 सेकंड तक अटका रहा। मैंने जल्दी से अपनी कमर से फ्रूट नाइफ निकाला और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। फिर मैं दीवार के सहारे खड़े होकर अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगा। आखिर पहली बार किसी की जान ली थी। उसकी डेड बॉडी को देखकर मैंने अपना मुंह मोड़ा और पेट में जो भी था सब उल्टी कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं खुद को संभाल कर खड़ा हुआ। लगता है हाई लेवल रोशनी फायदा तो देती है, पर साथ ही मौत को भी बुलाती है। ये अंधेरे में छिपे हुए खतरनाक लोगों को अट्रैक्ट करती है। फिर मैंने बॉडी के ऊपर 2 फेंट व्हाइट लाइट्स निकलती हुई देखी। आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। लाइट वेट लेगिंग्स, क्वालिटी नॉर्मल, थोड़ी स्पीड और जंप हाइट बढ़ाती है, अनओन्ड स्टेटस। उसके बाद मैंने एक दूसरे आइटम को देखा। पुअर क्वालिटी स्टेमिना एमुलेट, क्वालिटी नॉर्मल, बॉडी की स्टेमिना थोड़ा बढ़ाता है और इसका भी कोई मालिक नहीं होता। अनओन्ड वर्ड पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे एक बहुत ही खतरनाक रूल समझ आ गया, किल एंड लूट। अगर एनिमी को मार दो तो उसके सेक्रीफाइस आइटम को अपना बना सकते हो। इस आदमी के पास 2 यूजफुल आइटम थे। हो सकता है पहले भी उसने किसी को मारा हो, पर इंटरनेट पर सिर्फ अलग अलग कलर की लाइट्स की ही न्यूज क्यों थी? किसी ने इस रिस्क के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आगे चलकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं था, पर जिन्हें पता था उन्होंने चुप रहना ठीक समझा, जिसकी वजह से कुछ लोग नीचे पड़ी उस बॉडी की तरह मर गए। कुछ लोग खुद हंटर बनना चाहते थे और कुछ लोग बोलने से डरते थे, जैसे गवर्नमेंट, क्योंकि अगर ये सच सबको पता चल गया तो इसका मतलब था ऑफिशियली मान लेना कि पुराना सिस्टम खत्म हो चुका है। डार्क फॉरेस्ट रूल चलने लगा है और पूरी दुनिया एक ऐसी खाई में गिर जाएगी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ये सोचकर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। वो व्हाइट लाइट आइटम्स उठाए और सीधा ऑल्टा के सेंटर में देखा। वहाँ एक फिस्ट के साइज का मेटल क्यूब रखा था। मैंने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट की। डायमेंशनल स्टोरेज, क्वालिटी लेजेंडरी। बाइंड करने पर एक इनिशियल 1000 क्यूबिक मीटर का डायमेंशन स्पेस मिलता है। दिमाग की सोच से इसमें ऑल्टा के आइटम स्टोर और निकाल सकते हो। ये तो लेजेंडरी लेवल का आइटम निकला और एकदम मस्त सपोर्ट आइटम था। मुझे तुरंत अपने उस डिमोनिक ड्रैगन की याद आई जो घर पर था। मैंने सोचा कि उसे इस डायमेंशन में रखना सबसे सेफ रहेगा। जैसे ही मेरी उंगली क्यूब को टच की, मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा स्पेस ऐड हो गया। मेरे सोचते ही एक्ट 4 का एडमिशन टिकट भी अंदर चला गया। ये सब करने के बाद